कारण होता है। अंतरंग में भावों की विशुद्धि पुण्य कर्म के आश्रव का कारण है और भावों में संकलितता पाप कर्म के आश्रव का कारण है। पुण्य भी प्राप्त होता है, पाप भी प्राप्त होता है, भाव एक ही है। विशुद्ध परिणामों से पुण्य प्राप्त होता है और संकलित परिणामों से पाप प्राप्त होता है। और एक ही जीव को दोनों ही प्राप्त हो सकते हैं। एक ही समय में दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब दोनों में से कोई एक हो सकता है तो वह कौन सा हो, इसका निर्णय कोई दूसरा नहीं, हमें करना है। अब जब हमें निर्णय करना है कौन सा हो, तो हम सोचें, विचारें, चिंतन करें कि हमारा भाव कैसा हो, हमारे परिणाम कैसे हो, जिससे हमारे पुण्य का आश्रव हो। पाप के आश्रव को करने से जीव संसार में दुख उठाता है। पुण्य के आश्रव से जीव हमें उन माध्यमों की खोज करना है, उन साधनों की, उन स्थानों की खोज करना है जिनसे हमें पुण्य का आश्रव होता है, जिनसे हमारे परिणाम विशुद्ध रहते हैं, जिनसे परिणाम संकलित रहते हैं उनसे दूर होना, और जिनसे परिणाम अच्छे रहते हैं उन निमित्तों के पास रहना, यह हमारा ध्येय होना चाहिए। और जो हमारा ऐसा ध्येय बन जाता है, हम निमित्तों को सही सेट करना सीख जाते हैं, सही सही निमित्तों को अपने साथ सेट कर लेते हैं, तो हमारा जीवन महान और सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। थोड़ा सा गणित है, आगम से इसको समझ करके यहाँ बताया जा रहा है कि छोटा सा गणित है, बस इतना समझ, बस इतना जब हमने समझ लिया, इतना जब हमने समझ लिया तो हमने सबको समझने की आवश्यकता नहीं है। किन कारणों से पाप आता है, किन कारणों से पुण्य आता है। पाप के कारणों को दूर करो, पुण्य के कारणों को लगाओ। जब पाप के कारण दूर होंगे, पुण्य के कारण लगेंगे, तो पुण्य अपने आप आएगा। बस कारण सेट करना है, पैरबंद हो। हम लोग भी निरंतर उन कारणों की खोज में ही रहते हैं और उन कारणों को ही खोजते हैं, कारणों की ही तलाश में रहते हैं और निरंतर उन कारणों में ही लगे रहते हैं। सबसे बड़ा साधन मेरे पास है, वो आपके पास नहीं है, पुण्याश्रव का। कौन सा साधन बताओ? मेरे पास है मुनि मुद्रा। पुण्याश्रव के, संबर की और निर्जरा की सबसे बड़ा स्रोत है। पुण्य का आश्रव भी होता है, पाप का क्षय भी होता है, और पाप कर्म जो आने वाले हैं उनके लिए संबर भी होता है, उनका आना रुकता भी है। उसके बाद भी और भी ऐसे साधन हैं जिन साधनों से हम पुण्य के क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो किसी ने एक दुकान खोली, अच्छा साधन, अच्छी दुकानदारी चल रही, लेकिन फिर भी वह व्यापार अपना बढ़ाता है। ऐसे ही मुनि बनने के बाद भी किन किन साधनों से पुण्य अधिक आता है, कर्मों की निर्जरा अधिक होती है, ऐसे साधनों को हमें जोड़ते रहना चाहिए। बस ऐसा मानना चाहिए कि इतने दिन कैलाश नगर से हम गए, इन्हीं साधनों को जोड़ने के लिए गए कि नए नए जिन मंदिरों के दर्शन करेंगे तो और परिणाम विशुद्ध विशुद्ध होते हैं। नवीन नवीन जिन मंदिरों के दर्शन करने से शास्त्रों में उल्लेख आता है कि नवीन नवीन जिन मंदिरों के दर्शन करने से पुण्य का विशेष नियोग होता है।
क्षेत्रों की वंदना करने से, नवीन नवीन जिनालयों के दर्शन करने से मन की विशुद्धि बढ़ती है। इसलिए नवीन नवीन जिनालयों के दर्शन करने का भाव हमेशा होना चाहिए। जिस जिनालय में आप प्रतिदिन दर्शन करते हैं, उस जिनालय में दर्शन करने से जितना पुण्य का आश्रव होता है, नवीन जिनालय में दर्शन करने से उससे ज़्यादा पुण्य का आश्रव होता है। मैंने क्यों? भगवान तो एक ही है, भगवान एक ही सत्य है, लेकिन तुम्हारे भाव हमेशा एक से नहीं रहते हैं। एक चीज़ को देखने के बाद हम उसके आदी हो जाते तो ज़्यादा उसका भाव वैसा नहीं रहता। और जब बदल बदल के दर्शन करते हैं तो हमारे परिणाम विशुद्ध बनते हैं, हमारे अंदर की विशुद्धि बनती है, हमारे संकलेश कम होते हैं, हमारे जीवन का आनंद बढ़ता है। इसलिए जब मुनराज विहार करते हैं तो नवीन नवीन जिनालयों के दर्शन करके निरंतर पुण्य का आश्रव करते हैं। तो ये सब पुण्य के आश्रव के स्रोत हैं जिन मंदिर। आज पुनः कैलाश नगर में भगवान महावीर के, भगवान आदिनाथ, भगवान शांतनाथ के दर्शन किए तो मन फिर प्रफुल्लित हो गया। जैसे मान लो रसगुल्ला खाया, अब एक ही रसगुल्ला रोज खाओ तो थोड़ा सा मन कम हो जाता है उसमें, और कुछ दिन गैप से मिले तो ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। ऐसे भगवान के दर्शन, नवीन नवीन जिनालयों के दर्शन मिलते हैं, पुनः पुनः पुराने जिनालय के पुनः कुछ दिन बाद दर्शन मिलते हैं, तो फिर मन और प्रफुल्लित होता है कि वही जिनालय है जिसके मैंने पहले दर्शन किए थे। ओह धन्य हो, आज पुनः इनके दर्शन मिल गए। ऐसे पुण्याश्रव के स्रोत हमें जीवन में ढूंढते रहना चाहिए। जहाँ भी जीवन में कभी जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो रास्ते में जिनालय मिलते हैं, उन जिनालयों के दर्शन जरूर करना चाहिए। पता नहीं कौन सा जिनबिंब, कौन सा जिनालय, कौन सा जिनालय, कौन सा जिनबिंब आपके सम्यक दर्शन का बहुत बड़ा हेतु बन जाए, आपके मार्ग में पुण्याश्रव का बहुत बड़ा कारण बन जाए, आपके पाप कर्मों की निजरा का बहुत बड़ा कारण बन जाए। पता नहीं कौन सा जिनबिंब। इसलिए निरंतर जिनबिंबों के दर्शन करते रहना चाहिए, जिनालयों के दर्शन करते रहना चाहिए, और भावना करना चाहिए पुनः पुनः मुझे भगवान के जिनालयों के दर्शन होते रहें। प्यारे बंधु, बहुत अच्छा लगा। लगभग 15 दिन का कैलाश नगर से निकल करके लगभग 15 दिन का ये बिहार रहा। कई जिनालयों के दर्शन हुए, केवल यमुना विहार नहीं, केवल भजनपुरा नहीं, और भी जिनालयों के दर्शन हुए। मन प्रफुल्लित रहा, आह्लादित रहा। ऐसे ही बस जिनालयों के दर्शन करने का भाव निरंतर बना रहता है। आज पुनः यहाँ दर्शन किए कैलाश नगर में, मन प्रफुल्लित हुआ। कल पुनः फिर दर्शन करेंगे। अब तो यहाँ आ ही गए हैं, अब थोड़ी कहीं जाना है। जाना है क्या है? नहीं जाना है? अरे भाई आज आखिरी दिन है। चलिए, सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। जिनवाणी स्तुति करें, कल पुनः बैठेंगे शाम को 6:30 बजे गुरु भक्ति हुई। भगवान को केवल ज्ञान हुआ, और केवल ज्ञान होने के बाद 66 दिन तक उनकी वाणी नहीं खिरी। जब 66 दिन तक उनकी वाणी नहीं खिरी तो फिर इंद्र को भी चिंता हो गई। इंद्र को भी चिंता हो गई कि भगवान की वाणी आखिर क्यों नहीं खिल रही, क्या कारण है कि भगवान की वाणी नहीं खिल रही है। जब इंद्र को चिंता हुई तो इंद्र ने अपने अवैध ज्ञान से जाना कि भगवान की वाणी को झेलने वाला योग्य गणधर अभी नहीं है।
जब भगवान की वाणी को झेलने वाला योग्य गणधर नहीं है तो वाणी कैसे खिलेगी? वाणी को झेलेगा कौन और लोगों को बताएगा कौन? क्योंकि जब तक योग गणधर नहीं होगा तो भगवान की वाणी का कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसके विस्तार करने वाला व्यक्ति चाहिए। विस्तार का वाणी को विस्तार करने वाला अगर कोई नहीं होगा तो वाणी की वहीं सिमट के रह जाएगी। तो योग गणधर के लिए अवधिज्ञान लगाया कि योग गणधर कौन होगा, तो पता चला इंद्रभूति नाम के ब्राह्मण हैं। वह 500 शिष्यों के साथ अपनी यज्ञशाला में पढ़ाते हैं, तो वही मुख्य गणधर हो सकते हैं। ऐसी जब बात दिमाग में आई, अवधिज्ञान से जब जाना, तब इंद्र स्वयं यह सोचता था कि यह तो मिथ्यात्व से ग्रसित हैं, भगवान की वाणी को कैसे झेलेंगे। लेकिन अवधिज्ञान का विषय कभी झूठा नहीं होता, और वह अवधिज्ञान से जान करके भगवान की वाणी खिरे इस उद्देश्य से एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना करके पहुंच गए भगवान इंद्रभूति गौतम के पास, और कहते हैं कि मेरी एक शंका का समाधान अगर आप कर दें तो बहुत अच्छा होगा। वह इंद्रभूति कहते हैं कि आपकी क्या शंका है, आप कहिए। ऐसी कोई शंका नहीं है जिसका हम समाधान ना कर सकें। हम सबसे बड़े ज्ञानी हैं, हमसे बड़ा ज्ञानी तो इस संसार में कोई नहीं है। बताओ तुम्हारी शंका क्या है। तो वह इंद्र जो था, जो ब्राह्मण के वेश में गया था, वह वृद्ध ब्राह्मण के वेश में इंद्र था। वह बोलता है, त्रैकाल्यम द्रव षटकम नवपद सेतम जीव षटकाय लेस्या पंचान्य चासे काया वृद्ध समिति गत ज्ञान चारित्र भेदा। ये क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ मुझे बताइए। जब इंद्रभूति के सामने ये प्रश्न आया तो उन्होंने कहा कि ये अब वह तो चक्कर में पड़ गए, ऐसा तो कभी नहीं सुना था, ऐसा तो कभी नहीं सुना था, ये कहां से आया प्रश्न। तो उन्होंने कहा कि बात बताओ कि तुम्हारा गुरु कौन है। कि हमारा गुरु तो भगवान वो महावीर भगवान है, महावीर स्वामी है, महावीर हमारे गुरु हैं। मैंने इसका उत्तर हम तुम्हारे गुरु को ही देंगे। इंद्र तो चाहता ही था कि यह समोसर तक पहुंचे, और वैसे ऐसा सोच करके इंद्र ने विचार किया कि ये बहुत अच्छा हुआ, और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जैसा उचित समझे। और वह इंद्र को ले गया, इंद्र वह ले गया किसको, उस ब्राह्मण को, इंद्रभूति को। और जैसे ही समोसरण के बाहर पहुंचे और वहां मान स्तंभ को देखा, मान स्तंभ को देखते ही मान गलन हो गया। ओहो, अहंकार गलन हो गया। वह सोचने लगा, मैं तो सोचता था कि मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। और मान स्तंभ को देख के माल गलन हुआ और पहुंच गए। भाई छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसको। पहुंच गए कहां पर, तो मेरा छोड़ दो ना, मन बढ़ता है ना, बाद में कर लेना। भगवान के समोसरण में प्रवेश हुआ, भगवान के समोसरण में अंदर पहुंचे, और समोसरण को देख करके वह मिथ्यात का गलन हो गया और सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। जैसे ही सम्यक दर्शन प्रकट हुआ
और सारे वस्त्र उतार के फेंक दिए। मैं कहाँ मिथ्यात्व में पड़ा था, और सारे वस्त्र उतार के फेंक दिए और दिगंबर मुनि हो गए और भगवान को नमोस्तु करते हैं। हे भगवान, आपके चरणों में मेरा त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, अब अपनी वाणी से हम सभी भव्यों का मन, हम सभी भव्यों के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें, हम सभी भव्यों का कल्याण करें। और गौतम, इंद्रभूति गौतम जो मुनि वेश में खड़े थे, बस भगवान की वाणी खिरना प्रारंभ हुई और भगवान की वाणी खिरने लगी। प्यारे बंधुओं, और भगवान की वाणी का प्रसार होने लगा और धीरे धीरे भगवान की वाणी का प्रसार होते होते समोसरण का विहार हुआ और 12 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 12 वर्ष, 12 वर्ष के 30 वर्ष है, 30 वर्ष तक भगवान का वह समोसरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता रहा। कितने वर्ष तक? 30 वर्ष की उम्र में भगवान महावीर ने दीक्षा ली थी। कितने वर्ष की उम्र में? 30 वर्ष की उम्र में। 30 वर्ष की उम्र में भगवान की दीक्षा हुई थी। 12 वर्ष तक कठोर तप किया था। 42 वर्ष की उम्र में जब हो गए थे तब उनको केवल ज्ञान प्रकट हुआ था। और 72 वर्ष तक लगभग, वह यानी 30 वर्ष, 42 30 42 से 30 72 वर्ष तक वह, जब तक 72 वर्ष के हुए लगभग 30 वर्ष तक वह विहार करते रहे। और 30 वर्ष विहार करने के बाद विपलाचल कहां पर थे? कहां पर थे 72 वर्ष में? अरे पावापुर में थे। विपलाचल पर्वतो पर केवल ज्ञान हुआ था और पावापुर के पद्म सरोवर पर विराजमान हुए और पद्म सरोवर के बीच में विराजमान थे। शिला पर योग निरोध किया, योग निरोध किया, योग निरोध करके बैठ गए। जिस दिन योग निरोध किया था उस दिन धनतेरस के रूप में सारे विश्व में वह दिन मनाया गया कि आज भगवान ने योग निरोध किया है। योग निरोध करने के बाद 2 दिन तक योग निरोध करने के बाद कार्तिक कृष्ण अमावस्या की पूर्व रात्रि या कहीं चतुर्दशी की अपर रात्रि, ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातः काल की बेला कहें या अपर रात्रि की बेला कहें, उस समय ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को निर्वाण प्राप्त हो गया। उन भगवान ने अपने सारे कर्मों को नष्ट कर दिया। घातिया कर्मों को पहले ही नष्ट कर चुके थे। घातिया कर्मों को नष्ट करने के बाद उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया था और बाद में अघातिया कर्मों को भी नष्ट किया और वह निर्वाण को प्राप्त हो गए। इस प्रकार भगवान निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। और जब भगवान निर्वाण को प्राप्त होते हैं तो सारे श्रावक, सारे मुनिगण, इंद्रगण, देवतागण उस निर्वाण को मनाने के लिए बड़े उत्साह के साथ में आते हैं और भगवान का निर्वाण महोत्सव करते हैं, मनाते हैं। और इंद्रगण आकर के उनके अंतिम जो नख केश शेष रह जाते हैं उनका अंतिम संस्कार करते हैं। प्यारे बंधुओं, पूरे बड़े भक्ति भाव से निर्वाण महोत्सव सारे देश में मनाया जाता है और लोग निर्वाण लाडू बनाते हैं और अर्पण करते हैं भगवान के लिए। और शाम को ही, सुबह भगवान को निर्वाण होता है, शाम को इंद्रभूति गौतम जो थे
गणधर थे, उनको केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। वह सोचते जब भगवान ही नहीं रहे, भगवान ही निर्वाण को प्राप्त हो गए, अब मुझे क्या करना है। और वह भी इतने मंगल परिणाम हुए, इतने मंगल परिणाम हुए कि उनको केवल ज्ञान हो गया। प्यारे बंधुओं, ऐसे उसी दिन से आज तक हम लोग केवल ज्ञान और निर्वाण महोत्सव मनाते चले आ रहे हैं और भगवान का केवल ज्ञान निर्वाण महोत्सव बना करके अपने परिणामों को विशुद्ध करते चले आ रहे हैं। वास्तव में भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाने से 700 पुण्य का बंध होता है। ऐसे पुण्य का बंध होता है जो आपको भी निर्वाण दिला सकता है। ऐसे निर्वाण की प्राप्ति का भाव अगर है तो वह सच्चे भावों से आपको निर्वाण महोत्सव मनाना चाहिए। थोड़ी देर अगर 10 मिनट लेट भी हो जाएं तो कोई बात नहीं, कम से कम इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि हमने लाडू चढ़ा रहे हैं, निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं, तो इसका महत्व क्या है। केवल लाडू चढ़ाने से ही हमारा कभी उत्थान होने वाला नहीं है। उस लाडू को क्यों चढ़ाया जा रहा है इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। और लाडू ही क्यों चढ़ाया जाता है बताओ? और कुछ भी चढ़ा सकते हो, लाडू क्यों चढ़ाते हैं बताओ? किसी को पता है क्या क्यों चढ़ाते हैं? बताओ क्यों चढ़ाते, कौन बताएगा बताओ? अरे लाडू जो है गोल होता है। कैसा होता है? कैसा होता है? गोल होता है, ना और होता है ना छोर होता है, उसका ना आदि है ना अंत है। ऐसे जो भगवान निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं और वह अनादि काल से संसार में हैं और अनंत काल तक रहेंगे, जीव का कभी अंत नहीं होता है। अब निर्वाण प्राप्त हो गए हैं, अब उनको जो सुख है वह इस लड्डू की तरह जहाँ से भी लड्डू खाया जाता है वहाँ से मिठास ही देता है। ए भगवान को अब उनके सुख का कोई अंत नहीं है, उनको हमेशा अनंत सुख की प्राप्ति उनको होगी, उनका कोई सुख का अंत नहीं हो सकता है। ऐसे भगवान के चरणों में ये निर्वाण लाडू बड़े धूमधाम से इस भावना से चढ़ाते हैं कि भगवान हमको भी निर्वाण की प्राप्ति हो, हम भी जैसे भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया है ऐसे हम लोग भी निर्वाण की प्राप्ति कर सकें। ऐसी मंगल भावना भाना चाहिए। कोई बात नहीं, सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। निर्वाण महोत्सव के दिन यही मंगल आशीर्वाद कि आप सबकी भी निर्वाण की प्राप्ति आपको भी हो। बताओ आप लोग चाहते हैं निर्वाण की नहीं चाहते? कौन कौन चाहता है? कौन कौन चाहता है मोक्ष हो? सब चाहते हैं कि हमें मोक्ष हो, मोक्ष चाहते हैं। और मोक्ष जैसा थोड़ा सा उद्यम जरूर करना। आज निर्वाण महोत्सव के दिन एक छोटा सा नियम जरूर लेना। कोई एक नियम छोटा सा दे दें क्या? दे दें? दे दें क्या? अब कुछ लोग कह रहे दे दो, और कुछ अगर महाराज पहले बताओ तो कौन सा नियम दे रहे हो। एक निर्वाण महोत्सव के दिन एक छोटा सा नियम लेना, छोटा सा नियम दे दें क्या? कि कम से कम दिन में एक बार पानी छानकर पीना। कितने बार? कम से कम एक बार प्रतिदिन, हमेशा दिन में एक बार तो कम से कम पानी छान कर ही पीना। वैसे तो पानी जब पीना चाहिए तब छान के ही पीना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं महाराज कैसे होगा, क्या होगा, बाहर जाना पड़ता आना पड़ता है। कम से कम एक बार तो पानी छान कर पीना। मुझे पता है एक बार का संस्कार तो पहले पड़े, एक बार का संस्कार पड़ेगा तो आप आगे भी चल सकते हैं। कम से कम एक बार पानी छान करके पीना। पानी की मर्यादा 48 मिनट की होती है। 48 मिनट बाद पानी अनछना हो जाता है। जब दोबारा पानी पिए तो छाने, लेकिन एक बार तो कम से कम पानी छान कर पिए। अगर इतना नियम तुमने कर लिया तो मानना चाहिए आपने निर्वाण महोत्सव भगवान का मना लिया। आपका निर्वाण महोत्सव मनाना सार्थक और सफल हो गया। और आपने केवल आए, लाडू चढ़ाए, वो चले गए, कुछ भी विचार नहीं, चिंतन नहीं, मंथन नहीं, कोई भी कुछ नहीं, तो आपको क्या निर्वाण महोत्सव का फल मिलेगा?
निर्वाण महोत्सव के फल प्राप्त करना है तो अपने मन को पहले बांधना पड़ेगा, संयम से कुछ ना कुछ बांधना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात, सबके लिए मंगल आशीर्वाद। और आज चातुर्मास हमारा पूर्ण हो गया। आज सुबह हम लोगों ने चातुर्मास की मांगलिक क्रियाएं, निष्ठापन की मांगलिक क्रियाएं जो करना थी हम लोगों ने की, और हम लोगों की तरफ से चातुर्मास पूरा हो गया। अब आप लोगों की तरफ से पूरा हुआ कि नहीं, आप लोग जानो। भगत जी हमारे कह रहे हैं महाराज आपका पूरा हो गया होगा, लेकिन हमारा पूरा नहीं हुआ। क्यों? कि जब तक आप यहाँ रहेंगे तब तक हमारा चातुर्मास आपके साथ चलता रहेगा। क्यों? साधु भले ही चातुर्मास निष्ठापन हो जाए, लेकिन जो क्रियाएं साधु के चातुर्मास में चलती हैं वे क्रियाएं तो साधु की हमेशा ही चलती रहती हैं। और साधु किसी नगर में अगर रहते हैं तो श्रावकों का कर्तव्य उत्तरदायित्व रहता है कि साधु की चर्या का पालन कराना। ऐसा नहीं चातुर्मास खत्म हो गया तो हमारी छुट्टी हो गई, है ना? छुट्टी नहीं हुई है, नहीं सब भाग जाओ कल से चौका लगाना बंद कि हमारी छुट्टी हो गई, चातुर्मास हो गया खत्म, है ना? ऐसा नहीं। खैर ऐसी बात नहीं है, जैन समाज के अंदर कहीं भी ऐसी बात नहीं है। साधु का चर्या का निर्वाह तो 12 महीने अरहनिश करते ही हैं, बहुत अच्छी बात है। और कार्तिक की अष्टानिका में यहाँ बृहद रूप में शिवचक महामंडल विधान कराना नहीं कराना है, करना है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है।